हमारे इस चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है, बहुत दिन से आप लोग चिल्ला रहे थे एएसआई एलडीसी को लेकर के, तो चर्चा करेंगे टोटल पदों की संख्या कितनी बेटा। अभी जो रूल बुक आ रही है पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें जो एएसआई 7500 में टोटल पदों की संख्या में चर्चा करें तो अगर 70 समथिंग 90 आपका तो लगभग हो जाएगा। क्या आपका 70-90 समथिंग आपका जाएगा पुलिस कांस्टेबल का जो है सामान्य तौर पर 90, मतलब 7090 जो है पुलिस कांस्टेबल इतने लिए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, ये रहेगा पुलिस कांस्टेबल। सीटी रैंक होती है आपकी, तो हम सीटी में चेक करते हैं। और दूसरा हमारा है इसमें बेटे एएसआई एलडीएस, एएसआई कंप्यूटर है, ठीक, ध्यान रखना। इसके लिए विशेष योग्यता चाहिए, तभी बताऊंगा क्या चाहिए होता है। एएसआई कंप्यूटर के जो पद हैं, मतलब सहायक उप निरीक्षक की बात करते हैं, टोटल पदों की संख्या इसमें 14 है, ठीक है, 14 है, ठीक है। और दूसरा है हेड कांस्टेबल, इसी में हेड कांस्टेबल जो होते हैं वो भी होते हैं हेड कांस्टेबल किसके, कंप्यूटर के होते हैं। और इनकी पदों की संख्या जो है बेटे वो समथिंग है 75, कितने बेटे 75 पदों पर, ठीक है। और रेडियो के फिर से पद आ रहे हैं, और जो है कांस्टेबल जो हमारा कांस्टेबल रेडियो की बात करते हैं, रेडियो कांस्टेबल की बात करते हैं, रेडियो सिटी, इसमें इस बार इनके पदों की संख्या दे रहे हैं लोग लगभग 321 पद। तो ये अगर हम चर्चा करें इन तीनों ही पदों को, अगर जोड़ दें, चारों पदों को जोड़ दें कि एएसआई, हेड कांस्टेबल और जो हमारा रेडियो, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर चर्चा करें इसकी पूरी तमाम चीज़ों के बारे में कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे कैसे होगा, तो थोड़ा सा देखेंगे कि जो कांस्टेबल आपका है, जो कांस्टेबल है उसके तो कोई दिक्कत ही बात नहीं, अभी आपने दिया ही है तो कोई तकलीफ होगी नहीं उससे। 70 60 70 90, ठीक है। और रेडियो में, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि ये तमाम चीज़ें हैं, 321, ठीक। बस रेडियो में आपको पता है कि दूसरा पेपर होता है आपका, ठीक, रेडियो का जो पेपर होता है दूसरा पेपर होता है, ठीक है, 2 पेपर देना पड़ता है। रेडियो को देना है तो इसके साथ साथ 2 पेपर देना होता है। उसकी चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके, है ना। देखिए सबसे पहले चर्चा अगर आपके सामने है, ये देखिए आप लोग, आरक्षक जीडी के लिए तो 10वीं पास होना चाहिए, आपको पता है, ठीक है। क्या पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। और आरक्षक चालक का तो इसमें है नहीं इस बार, ठीक। आरक्षक टेट का मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब आता है रेडियो का, तो आरक्षक रेडियो में जो लोग फॉर्म भरेंगे, आरक्षक रेडियो के लिए जो बेटे वो है 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, दोनों ही पेपर देते हैं आरक्षक रेडियो वाले में भी। जो प्रधान आरक्षक कंप्यूटर हेड कांस्टेबल, सीधे जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में 10 से 12 साल निकल जाते बेटे, है ना। तो अगर आप हेड कांस्टेबल बनते हो तो बहुत अच्छी बात है, 10 से 12 साल अपने जीवन का आप बचा सकते हैं, ठीक है। ये है 12वीं कक्षा की परीक्षा आपके उत्तीर्ण, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब अगर आप चर्चा करें तो हेड कांस्टेबल कौन बनेगा कंप्यूटर का, सुन लो अच्छे से, इसकी गलती मत करना, बाद में फिर आप लोग प्रेफरेंस भरने में तकलीफ कर देते हो आप लोग और रोते हो बाद में, ठीक। देखो प्रधान आरक्षक कंप्यूटर का चर्चा करें हम, तो पहले तो आपको पास 12वीं पास होना चाहिए, किससे, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए पहला। और दूसरा आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, ये होगा आपका प्रधान आरक्षक में, ठीक, जो आपकी अभी भरेंगे आप लोग प्रधान आरक्षक। क्लियर हो गया यहाँ पर, पहली बात दिमाग में रखेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा आता है क्या, एएसआई। अब आपको सबको पता है कि कांस्टेबल से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लोग 10 से 12 साल निकाल देते हैं और उतने ही साल फिर आगे लग जाते हैं किसमें, एएसआई बनने में। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में कि आप शुरुआत से ही अपने कंधे पर 1 स्टार लगा के नौकरी करें, तो अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरा हमारा सहायक उप निरीक्षक की एएसआई की बात करते हैं, तो इसमें यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्था से आप कंप्यूटर आईटी विषय में स्नातक होना चाहिए। पहले सुनना मेरी बात, क्या कर रहा हूं मैं, अच्छे सुनिएगा आप लोग, ठीक, कि आपको क्या मांगा इसमें, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड या संस्था से कंप्यूटर या आईटी विषय में स्नातक, मतलब जैसे कोई व्यक्ति क्या हो, बीएससी इन आईटी है, ठीक है, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, सीएस है, कि किसकी बात की जा रही है, या राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का मतलब आप समझ गए होंगे आप लोग, अगर आप 3 वर्ष से डिप्लोमा आपके पास है पॉलिटेक्निक वाला, उस पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और उच्च शिक्षक मतलब जब आप क्या जाते हैं तो आप स्नातकोत्तर, स्नातक के ऊपर की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर के ये दिमाग में रखें कि ये जो भर्ती है एएसआई की, ये है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब यहाँ पर डिप्लोमा नहीं मांगा, उसमें सिंपल मांगा है कि आपके पास 3 साल का कंप्यूटर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी इन आईटी या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वो आपके लिए वैलिड रहेगा। ये दिमाग में रखने का अच्छे से प्रयास करें, गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत अच्छी उच्च शिक्षा का मतलब है
या सहायक उप निरीक्षक हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यता है जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी कंप्यूटर आईटी विषय में स्नातक होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक बेसिक तौर पर आपके लिए 3 चीज़ें जरूरी थी जो जानना था। एक तो आपको जानना था रेडियो का फॉर्म कौन भर सकता है, तो रेडियो तो फॉर्म सभी लोग भर ही रहे। हेड कांस्टेबल कंप्यूटर और एएसआई, ये 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव इनका पेपर कैसे होता है, वो भी समझ लीजिए। तो आपको पता है एक हमारा कांस्टेबल का पेपर तो अभी आप दिए ही चुके हैं, तो उसमें ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कांस्टेबल का पेपर होता है 100 नंबर का, सुनना बेटा। दूसरा है हमारा रेडियो कांस्टेबल का पेपर, ठीक है। तो रेडियो कांस्टेबल का पेपर होता है 100 + 100 ये होता है। तीसरा जो पेपर हमारा बेटा है हेड कांस्टेबल का, इस पे भी 100 + 100, और जो एएसआई का पेपर होगा वो भी बेटा 100 + 100, ठीक है। तो ये जो हेड कांस्टेबल जो कंप्यूटर का है, ये जो पहला पेपर है, पहला पेपर तो कुछ सामान्य सभी का एक ही होता है, लेकिन जो दूसरा पेपर होता है, जैसे 100 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, ये होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित आपके क्वेश्चंस में आते हैं। दिमाग में रखेंगे आप लोग, फिर से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि हाँ सर क्या समझा रहे हैं, जो समझा रहा हूं उसको अच्छे समझेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव फिजिकल होगा क्या? बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, फिजिकल सभी का होगा, इस बात की में कोई भी इस पर दो राय नहीं है, ठीक है। फिजिकल में क्या होगा दोस्त? फिजिकल इन सभी का होगा, मतलब एएसआई का ही फिजिकल होगा, हेड कांस्टेबल का ही फिजिकल होगा, कांस्टेबल का ही फिजिकल होगा, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ मैं। और कांस्टेबल जो है रेडियो का भी फिजिकल होगा, सभी का फिजिकल एक ही जैसा है, वही, ठीक। अब इस बार ये जो नई भर्ती ला रहे हैं, इस पे 2 चीज़ दिमाग में रखेंगे कि एएसआई और हेड कांस्टेबल का फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई रहने के बारे है, और जो कांस्टेबल रेडियो का है वो यही रहेगा कि कोशिश ये लोग ये करेंगे कि आपको 100 नंबर का फिजिकल + 100 नंबर का आपका रिटर्न, इस प्रकार से कुछ अवधारणा बना के चलेंगे। लेकिन इनका जो रहेगा, इनका क्वालिफाई, क्योंकि अभी तक इनके बारे में कोई संशोधन की बात नहीं की गई है, ठीक है। इनको फिजिकल कराया जाए, बाकी चीज़ का बस फिजिकल इनका क्वालिफाई तरीके से रखा जाएगा। हाँ वही 2 मिनट 45 सेकंड 800 मीटर की दौड़ है, 19 फीट गोले का 19 फीट जो है फेंकना गोला, 7 किलो 260 ग्राम का, लंबी दूरी 13 फीट का, इसी प्रकार चीज़ें कर रहे हैं। सर कब डालें? कभी भी आ सकता है यार, ये तो अब आ ही गई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको पहले से कि आपको चीज़ें चर्चा करने के लिए, ठीक। एज वही नॉर्मली एज जो अभी तक है, एज की बात कर लेते हैं। तो एज का मुद्दा जो बेटे 18 से लेकर के 33 साल, ये जनरल के लिए है, जनरल बॉय के लिए है, और 18 से लेकर के 38 साल ये बाकी सभी के लिए, चाहे वो गर्ल हो, फीमेल हो, यूआर की, या सारे जो है रिजर्व कैटेगरी के सभी लोगों के लिए, ये रहेगी एज का मुद्दा ही है। सर जी हाइट वही नॉर्मली हाइट जो रहती है पहले से, भाई हाइट में कोई दिक्कत नहीं, हाइट वेट वही सब है, हाइट वेट की टेंशन मत लीजिए, हाइट वेट में कोई भी बदलाव की बात नहीं है, हाइट का वही ट्रेंड रखा जाता है जो सबकी सभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी इसकी पूरी रूल बुक जैसे आती है मैं आप सबसे चर्चा करता हूँ, आप लोग तब तक अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।